Hi guys, welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की आज रात आपको लेके फीलिंग्स कैसी हैं, कैसी रहने वाली हैं। वो आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये क्या फील करेंगे। बेसिकली उनके थॉट्स आज रात आपको लेके कैसे रहने वाले हैं, इस बारे में एक जनरल रीडिंग करते हैं। अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहराइएगा। Collective energy divine, thank you so much. Collective energies. आपके पर्सन इस वक्त दिल में दर्द लिए बैठे हैं और वो दर्द मुझे यहाँ पे मेनली दो कारण से दिख रहा है। एक कारण तो ये है कि वो आपके और अपने रिलेशनशिप को लगभग लगभग खत्म समझ चुके हैं। किन्हीं किन्हीं के पार्टनर की ये एनर्जी है, ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। तो मुझे उनके विचारों में हलचल लग रही है, उनके अंदर में बेचैनी महसूस हो रही है। और आप दोनों के रिश्ते में क्या पॉजिटिव हो सकता है या क्या कार्य किया जा सकता है आप लोगों के रिश्ते को ठीक करने के लिए, उस चीज के बजाय आपके पर्सन जो है, जो हो चुका है या जो अभी नहीं हो पा रहा है, या आप क्या गलत कर रहे हो या ये क्या गलत कर रहे हैं, वैसे थॉट्स पे जो इनको स्टक करती है, जो इनको स्ट्रांगली स्ट्रांगली आगे बढ़ने से रोकती है, तो वो चीजों पे आपके पर्सन का फोकस अभी सबसे ज्यादा है। क्या हो सकता है, एक बार मिलके बात कर लेते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो एक बार बात कर लेते हैं कम से कम फोन पे, कुछ तो पता चल जाएगा। लेकिन आपके पर्सन मुझे इन चीजों को अभी अवॉइड करते हुए दिख रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी एक ऐसा ठोस ऐसा विचार बन नहीं पा रहा है कि आपके पर्सन किन्हीं ने कोई मैसेज एक दूसरे को एक्सचेंज किया। मुझे एकदम से ये एनर्जी आई है, फोन किया है, फोन करके बात की है आप में से किसी ने। आप लोग प्लीज बताइएगा किन से ये चीज रेजोनेट हो रही है, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, ठीक है। एंड बहुत सारा थैंक यू आप लोगों के लाइक्स, व्यूज, बहुत अच्छे से कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के लिए, फॉर एवरीथिंग बेसिकली थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, किसी ने तो अभी बात करने की या मिलने की कोशिश की है, लेकिन मिलना कम, मुझे यहाँ पे फ़ोन ज़्यादा दिख रहा है, जैसे एक कॉल हुआ है। मैसेज से भी ज़्यादा मुझे कॉल दिख रही है और कुछ बात हुई है किन्हीं में, तो ये चीज़ जिसको रेज़ोनेट करे आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि अब आप नहीं मानोगे या आप कोशिश नहीं करोगे, या मान लीजिए इन्होंने आपको मिलने की कोशिश की या फ़ोन करने की कोशिश की, तो आप रिजेक्ट कर दोगे, या फिर कुछ भला-बुरा बोल दोगे, या फिर कुछ ऐसा बोल दोगे कि अब कुछ नहीं हो सकता है हमारे बीच में। तो ये आपके पर्सन नहीं सुन सकते कि अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इनके दिल को पूरी तरीके से कुचल देगा। आपका जो ये जवाब है ना में, वो ना ये पर्सन नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वो ना अगर इन्होंने सुन लिया, तो जो भी एक बची-खुची आस है ना, वो आस भी हमेशा के लिए जाती रहेगी। अपने ज़िद से, अपने ईगो से ये नीचे नहीं उतरेंगे, ठीक है? और आप नहीं आगे आओगे, क्योंकि आपको हर्ट किया गया है, आपको चीट किया गया है, या आपको जो एक होता है ना, एक हम जब किसी बाहरी लोग से भी मिलते हैं, तो बहुत अच्छे से कोई ट्रीट करता है, लेकिन कई बार रिश्ते में होने के बाद से कुछ इस तरीके से लोग एक-दूसरे को व्यवहार करने लग जाते हैं ना, जैसे लगता है कि वो कुछ है ही नहीं। ख़ास करके मैं बताऊँगी, जब मैरिड लोग हो जाते हैं ना, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में होते हैं, उसके बाद लगता है कि ये बस ऐसे ही है, इसको हम जैसे भी करेंगे। और मैं ख़ास जेंडर की तरफ से तो हरगिज़ भी नहीं बोल रही हूँ। आप जानते हैं मैं हमेशा दोनों पक्षों को सपोर्ट करती हूँ, जो सही है, जिसके इंटेंशंस सही रहे हैं, जिसका बिहेवियर सही रहा है। तो आप देख लीजिए किसने किसके साथ क्या किया। मैं कंप्लीटली आपके सिचुएशन के ऊपर ये चीज़ छोड़ रही हूँ। तो आप लोगों का ये मानना है कि तुमने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है, वैसा तो लोग फॉर्मली भी किसी से मिलते हैं तो वैसा नहीं करते हैं।
लेकिन मेरे साथ मुझे अकेला छोड़ना, मुझे दर्द में छोड़ना, कितनी बार आप लोगों ने ऐसा सोचा होगा, कितनी बार आपको ऐसी ज़रूरत महसूस हुई होगी कि वो होता या वो होती तो कितना अच्छा रहता। थोड़ा कुछ एक कंधा ही मिल जाता, कुछ शेयर ही कर लेते, तो दिल का बोझ थोड़ा-सा हल्का हो जाता। हमेशा कुछ मटेरियल चीज़ों से या हमेशा प्रेज़ेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब कोई आधी रात को भाग के आए, ये भी तो कोई नहीं चाहेगा ना। तो एक थोड़ा कुछ ढंग से ही लोग बात कर देते। कोई इतना ही बोल देता ना कि हाँ, हाँ, चलो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके विपरीत जिस तरीके से अकेला छोड़ा गया, वही चीज़ अभी ये भी फ़ील कर रहे हैं। अगर किसी के साथ हैं भी ये, वो वहाँ से कोशिश तो इन्होंने की है, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन थे, कोशिश की है। शायद इक्का-दुक्का कोशिश वहाँ पे भी चल रही हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर ठीक होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये आपकी तरफ से भी गए और ये उस थर्ड पर्सन की तरफ से भी गए। वैसे किन्हीं के पर्सन की ये एनर्जी भी है यहाँ पे कि वो थर्ड पर्सन के अपनी लाइफ से जाने का भी दुःख मना रहे हैं। अपना टाइम ले रहा है, मुझे ये चीज़ ना अभी एकदम से ऐसा नज़र आया, अपना टाइम ले रहा है ये व्यक्ति, अपना टाइम ले रहा है। एक समय होता है, पहले लोग मॉर्न करते हैं, शोक मनाते हैं जो कुछ भी हुआ है, फिर एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को, स्वीकार करते हैं कि हुआ, किसी की गलती थी, खुद उनकी गलती थी, दूसरे की गलती थी। उसके बाद से हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है, तो वो हीलिंग में कुछ लोग जैसे एकदम से ना कहीं से भी जाके, किसी से भी मिलके, अपने आप को बिज़ी रख के, वैसी चीज़ें करने में जुट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा शांत होना चाहते हैं, थोड़ा शांत रहना चाहते हैं, कुछ अपने फैमिली के साथ में, कुछ एक आध अच्छे जो दोस्त होते हैं या कुछ क्रिएटिव चीज़ों में या ध्यान लगा के या ईश्वर की सेवा करके, उधर कुछ अपना इस तरीके से हीलिंग करते हैं। तो आपके पर्सन इस वक़्त दर्द में भी हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं और मिस भी कर रहे हैं, ये आपको भी मिस कर रहे हैं। और जिनके केस में थर्ड पार्टी के साथ में सिचुएशन अच्छी नहीं चली है, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वाली रीडिंग देखी होगी थर्ड पार्टी के साथ में, तो थर्ड पार्टी के साथ में मेबी उनका या तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है या फिर खत्म हो चुका है सब कुछ वहाँ पे, ओके? दोनों ने गिव अप किया हुआ है। मुझे यहाँ पे थोड़ा वो दिख रहा है, कुछ ब्लैक मैजिक का असर दिख रहा है यहाँ पे किन्हीं के लाइफ में। और वो जब मैं देख रही थी ना, पता है वो असर मुझे कब दिखा है? मैं देख रही थी जब आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी वक़्त, क्योंकि मैंने अभी जो एनर्जी फ़ील की वो थी आगे बढ़ के, और एकदम से एकदम से मुझे बाधा आती हुई दिखी है। इनफैक्ट जब मैं उस एनर्जी को क्लियर करने की कोशिश कर रही थी कि क्या है, कौन-सा एक्शन है, तो मैं देखती हूँ कि कुछ आके उसको एकदम जस्ट ऐसे करके कट कर देता है, तो और आप लोग अलग हो जाते हैं या वो आधे रास्ते में होके लौटते हैं। मुझे तो ये भी पता नहीं क्यों दिख रहा है, या अगर पहुँचते भी हैं आप तक, मैसेज आपको कॉल करके बात नहीं करते हैं, फेक कॉल करते हैं, या कुछ ऐसा है ना जो आप लोग बात नहीं कर रहे, या तो फ़ोन पे आमने-सामने बात नहीं कर रहे, या मिल के भी बात नहीं कर रहे। कुछ कहीं से देखते हैं, कुछ करते हैं, बट अब बात नहीं कर रहे। समथिंग इज़ स्टॉपिंग। इनकी मदर दिख रही है मुझे यहाँ से। ये आपकी मदर भी हो सकती हैं, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जिसने भी बात की है अपनी मदर से, ऑब्वियसली उनकी तरफ से है, तो इनकी मदर दिख रही है। एक भाभी की भी एनर्जी आ रही है, भाभी, भाभी। चलिए, आप लोग अपना प्रोटेक्शन ले लीजिएगा, मैं यही कह सकती हूँ। प्रोटेक्शन कैसे लेना है उसके बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे, ठीक है? और अगर आपके कोई कुल गुरुजी हैं, कोई फैमिली पुरोहित जी हैं, पंडित जी हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं।
ऑनलाइन के चक्करों में मत पड़िएगा, बिल्कुल मत पड़िएगा। फ्रॉड है, सब फ्रॉड चल रहा है ऑनलाइन, एकदम मत पड़िएगा, ठीक है? बहुत बड़ा वाला आपके लिए एक मैसेज मैं दे रही हूँ, ऑनलाइन फ्रॉड से बचिएगा। बहुत सारे लोगों से मैं बात कर चुकी हूँ, पैसे लेके सामान नहीं देते हैं, पैसे लेके रीडिंग नहीं करते हैं, और बाकी चीज़ों की तो मैं बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहती हूँ। मुझे सख्त घृणा है, आई जस्ट अबहॉर दोज पीपल जो इन गलत हरकतों में करते हैं या ऐसे लोगों के पास जाते हैं चीज़ों को करवाने के लिए। बहुत गलत करते हैं। और आपके लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, स्टक सिचुएशन ही मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। हमारे व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स, ओ व्यूअर्स, हमारे जो व्यूअर्स, जहाँ पे आपका इतना सुंदर मैसेज है आपके लिए, जहाँ पे आपका ब्रेकअप काफी पहले हो चुका है, मुझे एक प्रपोजल दो तरीके का नजर यहाँ पे आ रहा है, बहुत स्ट्रांग है, मैं दोनों बोलूंगी। एक तो जो आप लोग अपने फिनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं, या किसी ने छल से आपका कुछ पैसा लिया है, जो भी सिचुएशन है, बट यू फील दैट इट्स नॉट इनफ। जहाँ पे आपकी मॉनेटरी चीज है, वहां पे आपको कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ मुझे एक रोमांटिक प्रपोजल आता हुआ भी दिख रहा है, जो मे बी देयर इज समवन जिसको आप जानते हैं, जो आपको जानता है, या कहीं दूर दूर से देखता है, एक वो पर्सन अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहा है। दूसरी चीज, अ, कोई कोई नया पर्सन, कुछ नया, एक डिवाइन आपकी तरफ एक ऑफर भेज रहा है, मुझे हमारे व्यूअर्स के लिए ये एनर्जी आ रही है। आप परेशान हैं, आपको जिंदगी में अकेलापन है, और आपके जो फिनेंसेस हैं वो भी कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हैं, किन्हीं किन्हीं के लिए, ठीक है? तो किन्हीं के लिए एक मैटर में, मॉनेटरी मैटर में, किन्हीं के लिए लव मैटर में प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। मॉनेटरी हेल्प मुझे जल्दी आती हुई दिख रही है, ठीक है? फिर से मुझे डॉक्यूमेंट नजर आया है। हम्म, और जो लव प्रपोजल या किसी की तरफ से अ, कोई है जो आपको देखे, आपको प्यार करता है, आपको पसंद करता है, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, भावनाएं हैं उनके मन में, आपको एज अ पार्टनर वो चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं, ठीक है? ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो एकदम से आपको लव प्रपोजल में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मुझे उस तरफ से कुछ, ये चीज जरूर है कि आपको जो पसंद कर रहे हैं ना, ये देखिए इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मुझे अभी आई है, उतनी देर से नहीं आ रही थी, लेकिन आपको बहुत मिस कर रही है। न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हो रही है, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ये चीज मुझे अभी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? ओके, आइए अब देखते हैं हम जरा कि कार्ड से क्या निकल के आ रहा है। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज। काफी सारे आपके पर्सन अपने मन में ना क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा, लेकिन मन में बेचैनी काफी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एनर्जीज मुझे आई थी रीडिंग करते करते, कैंडल वैक्स रीडिंग करते करते ही, कि आप लोगों में से किन्हीं की बातचीत तो हुई है, कोई स्टेप लिया गया है, ओके? कोई स्टेप लिया गया है, पर उसको रोका गया है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। यहाँ पे ये रहा आप दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट किसी थर्ड पर्सन का, लेकिन अच्छे वे में नहीं, कुछ रोका गया है। जैसे आपके पर्सन ने सोचा कि आपसे आके मिले या बात करे, किसी को बोला, लेकिन किसी ने रोक दिया,
और मैंने आपको पहले भी, हाँ, एग्ज़ैक्टली। देखिए, मैंने आपको कैंडलबैग्स रीडिंग में भी बोला था कि जैसे ही वो स्टेप लेने जाते हैं कि उनको रोक दिया जाता है। तो काफ़ी डार्कनेस है यहाँ पे, जो भी तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, उसके जो इरादे हैं, उसके इरादे बहुत डार्क हैं। एक फैमिली वाला तो आप रख ही लेना, ठीक है? इनकी मदर या भाभी मैंने बोला था, सिस्टर भी है यहाँ पे। और एक चीज़ है यहाँ पे, कोई दोस्त, सम थर्ड पार्टी, मे बी रोमांटिक थर्ड पर्सन, या उसके द्वारा किसी के पास जाके कुछ ऐसी-वैसी चीज़ें करना और कुछ अफ़वाहें फैलाना, ये चीज़ भी यहाँ पे हो रही है। तो बहुत सारे कार्मिक सिचुएशंस, बहुत सारे कार्मिक लोग आप लोग दोनों के बीच में हैं। सोलमेट कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का, ठीक है? आपके पर्सन जानते हैं कि उनका जो अटैचमेंट रहा है, कुछ गलत लोगों के साथ रहा है, और उनको ये रियलाइज़ेशन अभी आजकल हो रहा है कि कुछ गलत चीज़ें, कुछ गलत दोस्त उनके साथ थे, और हुआ है उनके साथ, आपके और उनके रिलेशनशिप में भी। और आपके पर्सन को फ़ील होता है कि उनके लाइफ़ में भी कोई कलीग, कोई बहुत जेलस, कोई बहुत कुटिल, धूर्त, चालाक दोस्त या कलीग जो उनके काम से जलता हो, उनकी प्रोग्रेस से जलता हो, कोई दोस्त उनके काम से कुछ प्रोग्रेस से जलता है, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। जो रियलाइज़ेशन हुआ है, तो उस एनर्जी से वो बाहर आना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी कहूँ, ओह हो! ये तो मैंने देखा ही नहीं था। फ्रेंड्स, बहुत शॉर्ट में बोलूँगी, किसी गलत इंसान के पास जाया जाता है आप लोगों को अलग करने के लिए। बहुत गलत चीज़ें की जा रही हैं आप लोग दोनों को अलग करने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अ, गलत मैजिक, ठीक है? गलत मैजिक, स्पेल्स एंड ऑल। प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिएगा। अगर आपके पर्सन को ये एहसास है तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन ले रहे होंगे। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, लेना भी चाहिए। अगर आप लोग ये चीज़ जानते हो, प्लीज़ अपना जो भी आप लोग मंत्र चैंटिंग करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, वो कंटिन्यू रखिएगा। मे बी आपको ऐसा आलस सा आएगा, कुछ होगा कि आज पूजा नहीं करते हैं, आज मंत्र चांट नहीं करते हैं, या आज पाठ नहीं करते हैं। अगर आप लोग कवच पढ़ते हैं या श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपका मन बड़ा करेगा। अगर आप उठ के पूजा रूम तक नहीं जा सकते ना, देखिए हनुमान चालीसा तो याद ही होगा। अगर आप लोग जिन भी भगवान जी का कवच लंबे समय से करते आ रहे हैं, आपको याद तो हो ही गया होगा। आप वहीं पे बैठे-बैठे कर लीजिए। नहीं तो जो भी मंत्र है जिसका आप उच्चारण करते हैं, आप वो ही करते रहिए। प्लीज़ किसी भी गलत इंसान के पास मत जाइएगा, सब लौट के आता है। सह लो जो कोई दूसरा कर रहा है, इनडायरेक्टली जिस तरीके से कर रहा है, आप लोग सह लो। गलत इंसान के पास मत जाना, सब लौट के आएगा। तो एक चीज़ और है, वाओ! व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन पता है, अपना जो प्यार है ना, वो अपने दिल में लेके बैठे हुए हैं, और जब भी आँखें बंद करते हैं, आपने एक तो मूवीज़ में देखा होगा कि आँखें बंद करो, देखो किसका चेहरा सबसे पहले सामने आता है। तो जब वो आँखें बंद करते हैं, जब बंद आँखों से जो छवि दिखती है, वो छवि आपकी ही होती है, जो कि इस कार्ड ने अभी कन्फर्म किया है उस चीज़ को, ओके? बहुत खूब। आपके पर्सन कुछ समय से हीलिंग भी कर रहे हैं और उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग भी आई है। मैं एक चीज़ और कहूँगी, देखिए थोड़ा इसको अगर रिवर्स किया जाए, आपके पर्सन को हो सकता है, लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और आपको अपनी नेगेटिव सोच से बाहर निकलना चाहिए। मेबी उनको लगता है कि आप कुछ बहानेबाज़ी कर रहे हो, आप चीज़ों को टाल रहे हो, आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे बंद आँखें हैं और यहाँ पे बंद आँखों में भी खुली जो जो रियल पिक्चर है, जो सत्य है, वो देखा जा रहा है। तो ये चीज़ हो सकता है, आपके पर्सन की उम्मीद आपसे है कि आप ऐसा करो, ठीक है? पर वही है, अगर मैं ये देखूँ कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेते हैं, तो उनको रोका ज़रूर जाता है। मेबी एक्शन एकदम डायरेक्ट नहीं है कि आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। फेक नंबर्स बहुत ईज़ी है, किसी दूसरे के नंबर से फ़ोन करना। आप जब इधर से हेलो करो, तो उधर से फ़ोन कट कर देना। या जैसा मैंने आपको एक आध बार और बताया है कि कोई मैसेज करना, वो सेंड कर देना और फिर उसको डिलीट कर देना। डिलीट फ्रॉम बोथ साइड्स होता है ना, या डिलीट वो जो सेंडर करके जो भी ऑप्शन होता है, ऐसा करके, क्योंकि मैंने किन्हीं के दूसरे के मोबाइल में ये चीज़ अब खुद देखी है।
इन्हीं में तो 3-4 मैसेज टाइप करके 3-4 मैसेजेस जो हैं वो डिलीट किए हुए थे, और एक तो बहुत ही फ़नी था, उसमें तो सिर्फ़ डॉट-डॉट करके, एक डॉट एंड सेंड, एक डॉट एंड सेंड। अब डॉट को क्या समझे इंसान, अपना माथा। वेरी फ़नी, क्या किया जा सकता है। आप इस समय मुझे थोड़ा, आपको ना, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों को थोड़ा शांति चाहिए। मुझे कोई यहाँ पे ट्रैवल करते हुए भी दिख रहा है, मेबी कोई अ, बड़ा स्टेप ले रहे हैं, जैसे स्थान परिवर्तन है, जैसे घर ही चेंज कर रहे हो, जैसे ऑफिस के लिए कहीं रिलोकेट कर रहे हैं, या फिर कहीं वेकेशन पे जाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। प्यार है आपके पर्सन के दिल में, जितना प्यार है ना उसका डबल ट्रिपल ईगो है। आप, आज की जो रीडिंग आई है, जैसी फीलिंग्स आ रही है कि मैं बिल्कुल मानती हूँ कि यहाँ पे कुछ बाहरी चीजें हैं, लेकिन जब कोई अपने मन को इतना मजबूत कर लेता है ना, आप, किसका किस पे पलड़ा भारी होता है, आई कांट से दैट, आई रियली कांट से दैट, क्योंकि मेरी उसमें एक्सपर्टीज नहीं है। मैं कर्म को प्रधान मानती हूँ, मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, कर्म, श्रीमद् भगवत गीता, कर्म करो, ऊपर वाले पे छोड़ दो। तो किसका किस पे कब भारी पड़ता है, आई सीरियसली डोंट नो। मैं बस इतना जानती हूँ कि जब सत्कर्म करते रहते हैं, अपने सत्य मार्ग पे चलते रहते हैं ना, जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि उससे प्रायश्चित भी होता है, और ईश्वर जब देखते हैं सत्कर्म पे चलते हुए लोगों को, तो वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बचाते हैं, और नेगेटिविटी से दूर करते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ अग्रसर करते हैं, उसके दिमाग, उसके मन के चक्षुओं को खोलते हैं। आपके पर्सन आपके साथ अपनी हैप्पीनेस फ्यूचर में देखते हैं, और जो कुछ भी हुआ है, इवन अगर आप लोग, आप दोनों के बीच में ही झगड़े हुए हैं, तो उसको भी वो भूलने की कोशिश करें, उसको भी वो भूल जाना चाहते हैं। आगे आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, आगे ये हो रहा है कि सही समय पे आप लोग दोनों एक दूसरे की तरफ एक्शन भी लेंगे, और जो भी डिफरेंसेस है जिसकी वजह से आपके पर्सन ही या तो आगे नहीं बढ़ रहे थे, या आप रुक रहे थे, या फैमिली की वजह से, जो भी हो, तो उन मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत आएगी यहाँ पे। ओके, ये चीज भी है। लियो हो सकते हैं कोई, सजिटेरियस, एरीज एंड अक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस यहाँ पे है। एक्शन और क्या ले सकते हैं, देखिए एक्शन जो भी होगा ना, आप, आपकी तरफ से हो चाहे आपके पर्सन की तरफ से हो, या तो वो आपको कांटेक्ट कर ले और आप रिसीव कर लो, अच्छे से बात करो, या फिर आप कांटेक्ट करो और वो रिसीव कर ले, वैसे वैसा जो भी होगा समय पे ही होगा, लेकिन होगा। यही चीज आपके पर्सन को भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, हिम्मत अगर रखेंगे तो हो जाएगा, ऐसा ही इनको लगता है। आपको कैसा मानते हैं, आपको हाईली इंट्यूटिव मानते हैं, आपको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, और कुछ ब्लेस्ड मानते हैं, जैसे कि ना आपके ऊपर कुछ अलग से ईश्वर का आशीर्वाद है, वैसा आपको मानते हैं। ये भी उनको लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे छिपी होती हैं, जो ये आपको नहीं बताते हैं, लेकिन आपको पता चल जाता है, ऐसा भी आपके पर्सन आपको मानते हैं। समहाउ वो भी अभी कुछ ऐसी ही एनर्जीज में आते हुए लग रहे हैं। आप लोग का रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा, तो उसमें बहुत सारे आपको चैलेंजेस आएंगे, सिर्फ बाहर वालों से ही नहीं बल्कि इस पर्सन से भी आएंगे, और कोई एक लेडी होगी जो आप लोगों को हमेशा ही अलग करने की कोशिश करती रहेगी, तो इतना आसान ही आपका सफर नहीं रहेगा। रियली सॉरी, लेकिन सपने हैं आपके पर्सन को लेके आपके मन में बहुत सारे, लेकिन कार्मिक लोग वो भी हैं, तो आगे क्या होगा ये आपको तब पता चलेगा जबकि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, जिसमें अभी टाइम है। ये मैं अभी कह देती हूँ, कोई छोटा मोटा इधर उधर इंडायरेक्टली लिया हुआ एक्शन, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, समथिंग बिग, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। मुझे लगा मुझे थोड़े से आप लोगों के लिए सजेशंस ले लेने चाहिए इस रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, आपको क्या एक्सपेक्ट और क्या करना चाहिए। कोई अ, कोई एल्डरली लेडी, यहाँ पे कोई बुजुर्ग महिला, ये आप लोगों को
एक होने से रोक रही है। जो मैंने आपको कैनल वैक्स रीडिंग में भी बता दिया, बाद में कार्ड्स में भी आया, मैंने वो भी बता दिया। अगर एल्डरली नहीं है तो भी शी इज क्वाइट मेच्योर, 35 प्लस, 45 प्लस एंड प्लस, ठीक है। तो क्वाइट मेच्योर, ये कुछ गलत चीजें करके आप लोगों ये कोशिश कर रही है कि आप लोग कभी भी एक नहीं हो, ऐसी चीजें यहाँ पे की जा रही हैं, ठीक है। डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो अभी नहीं होने देगी, आप लोगों का मिलन है चाहे कुछ है, ये चीजें नहीं होने देगी। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप ना, आप ये मत समझो कि यही पर्सन ही मेरा पर्सन है या इसी के साथ मेरी लाइफ है। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना आंखें खोल के देखो कि हो क्या रहा है। और तुम्हारे लाइफ में कुछ लोग जो यहाँ पे मैरिड भी हैं, तो तुम्हारे फैमिली खुद, आपकी फैमिली साइड से मैं ये भी कहूंगी, और आपके इन लॉज साइड से अगर आप लोग मैरिड है तो आप देखिए जानिए कि कौन आपके लिए क्या कर रहा है। आपका इंट्यूशन अभी ब्लॉक्ड है, मे बी इसको ब्लॉक किया गया है, ठीक है, गलत चीजें करके। तो थोड़ा आंखों को खोलिए, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा अपना बंधा हुआ फील कर रहे हैं, तो वो बंधन आप खोल सकते हैं, मेडिटेशन करके खोल सकते हैं, अ, मंत्र उच्चारण करके खोल सकते हैं, ठीक है, अपनी ऑरा को क्लीन करके खोल सकते हैं, अपने कर्मों को शुद्ध करके खोल सकते हैं, प्रार्थना करके खोल सकते हैं। तो ये चीज करने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं। डिवाइन ये भी कह रहे हैं, खुद किसी के ऊपर ब्लेम मत लगाओ, और खुद दूसरे से भी ब्लेम मत सहो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी ब्लेम लगाए जा रहे हैं और तुम भी किसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ डिवाइन किसी को कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि है बहुत गड़बड़ चीजें आप लोगों के बीच में, रिश्ते में ये जो चल रहा है ना आप लोगों की लाइफ में, ये बहुत मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल समय है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जहां पे आपने कुछ नहीं किया है, आप सिर्फ सहते जा रहे हो, सहते जा रहे हो। कुछ ऐसे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, मुझे अभी साफ मैसेज आया है हमारे व्यूअर्स में से, कम लोग होंगे, आई विश कि बहुत कम लोग हो, लेकिन कुछ तो हैं जो डिवाइन ने ये मैसेज दिया है कि गलत कर रहे हो, गलत संगत है, और गलत एक्शन तुम्हारी तरफ से लिया जा रहा है, गलत ब्लेम कर रहे हो दूसरे के ऊपर। मैं दोनों चीजें बता रही हूँ, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को अपने ही अंदर में झांकने की, समझने की जरूरत है। वो लोग जो बस भुक्त भोगी हैं, उनके ऊपर पता नहीं कौन क्या क्या किए जा रहा है। डिवाइन कह रहे हैं ना कि आप थोड़ा अभी रुक जाइए, कोई बड़े डिसीजंस आप मत लीजिए, ठीक है। एंड ये याद रखना कि भक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, आप लोग अपने डर पे कंट्रोल कर सकते हैं। कोई कुछ कर रहा है, आपको नहीं पता है, आपने नहीं देखा है, आप कितनी भी टैरो रीडिंग कर लोगे, कभी कंफ्यूजिंग आएगा, कभी आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन है ये एल्डरली लेडी। लेकिन ऊपर वाले आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो तो सब कुछ देख रहे हैं ना। वो ये भी कहना चाहते हैं कि अगर तुम लोग ऐसी चीजें कर रहे हो तो देखो उसका कर्म तुमको भोगना पड़ेगा, अच्छा है कि निकल जाओ, गलत लोगों के तरफ मत जाओ, गलत चीजें करने करवाने के लिए या खुद करने के लिए। और जो भोग रहे हैं ये सारी चीजें किसी दूसरे का किया हुआ, आप हिम्मत रखिए, ईश्वर आपके साथ है। इन्फिनिटी आपके पास भी बहुत सारी अच्छी चीजें आएंगी और आने वाली हैं, मैंने आपको रीडिंग में ही बता दिया था, कैंडल वैक्स रीडिंग में। तो हिम्मत रखो, गलत लोगों के साथ मत जुड़ो, उनसे कोई उम्मीद भी मत रखो, ठीक है। इतना तो समझदार आपको होना ही पड़ेगा, इतना अपने दिल को, अपनी भावनाओं को इतना तो कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आप डिवाइन के इस मैसेज को मानेंगे। अम, आपकी भक्ति और आपके अच्छे कर्म आपको बहुत आगे लेके जाएगी, आपको अनुभव हुए हैं अपने, और आप इस सिचुएशन में अपने हिम्मत से, अपने साहस से बहुत कुछ, ये जो भी ऐसा समय चल रहा है ना जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, तो आप उसको पार कर लोगे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके सर पे है यहाँ पे, और वो आपको विक्ट्री भी दिलवाएंगे, और लोग आपको पहचानेंगे कि किस, कैसे कैसे तूफान से
तूफान सागर में था और आपने अपनी नाव को निकाली है। निकालने वाले एक्चुअली आप नहीं होते हैं, सब करने वाले ऊपर वाले होते हैं। हमें लगता है कि हमने ये किया है, हमने ऐसी पढ़ाई की, हमने सफलता ली, नहीं, आपको दिया गया है क्योंकि आपने वैसे कर्म किए थे। खुश रहिए।